अस्सलाम वालेकुम जी। कल से सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें एक बुजुर्ग आदमी एक औरत को बड़ी बेदर्दी से मार रहा है और उसने हाथ में बेलन पकड़ा हुआ है जिससे रोटी बनाई जाती है और उसको जहां पर उसका दिल कर रहा है वो सर में, कांधे पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मारता जा रहा है। जबकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसकी ढाल बनाई है और उसको रोक रहे हैं। और पास दो खवातीन हैं, एक खातून देखें जो चारपाई पे बैठी हुई है जबकि दूसरी खातून खड़ी हुई है। मजाल है कि उसके कान पर कोई जूं भी रेंग रही हो या उसने मना किया हो या छुड़वाया हो, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये छुड़वा रहे हैं। ये मामला है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जंडियाला शेर खान है, शेखुपुरा का इलाका, ये वहाँ का वाक़या है। और ये जो शख्स तशद्दुद कर रहा है इसका नाम लतीफ़ है और जिस शख्सियत पर ये तशद्दुद कर रहा है ये कोई और नहीं है, ये इसकी बहू है जिसका नाम शाजिया है। और इसकी बहू ने इसको लेट रोटी पका कर दी जिसकी वजह से ये तैश में आ गया और लेट खाना देने की बुनियाद पर इसने उसको बेईमाना तशद्दुद किया। और बच्चे जो हैं बिलबिला रहे हैं, रोक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसको पीछे कर रहे हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहा, आगे आकर उनको ठुड्डे मार रहा है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि ये जो खातून है इसका शोहर कहाँ है। तो जनाब शोहर जो है वो बाहर के किसी मुल्क में होता है और बच्चों का रोज़गार वहाँ से भेजता है और अपनी बीवी को और बच्चों को इन जालिमों के हथकंडों पर, इनके हाथों पर, इनके इमा पर, इनके हाल पर छोड़ गया है जो पीछे से उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अब जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो पुलिस हुकाम ने इसकी खोज लगाना शुरू की और पुलिस ने अपने मुद्दत में इस शख्स के खिलाफ, ये जो दरिंदा सिर्फ इसने बारिश शख्स है, सफ़ेद इसके बाल हैं, दाढ़ी रखी हुई है और इस तरह की जानवरों जैसी हरकतें कर रहा है, इसके खिलाफ जो है उन्होंने FIR दर्ज कर दी। उसके बाद क्या हुआ ये आप बयान सुने जिसके बाद आपको समझ आएगी। मेरा सुसर सी ते बस बदतमीजी की जिस वजह उन्होंने मैंने मारे। साड़ी घरेलू मसला सी हुण हल हो गया, साड़ी सुलह हो गई, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। बयान आपने सुन लिया है, ये उसी औरत का बयान है, उसकी बहू का, जिसको इसने बेईमाना तशद्दुद किया। लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई और इसका ये कहना है कि मैंने इनसे घर में थोड़ी सी बदतमीजी की थी जिसकी वजह से इन्होंने मुझे मारा है, लिहाजा हमारा ये घरेलू मसला है, मैं किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। अब क्या होगा, ये अगले दिन अदालत जाएगी, अदालत को ये जाकर बयान देगी, इन दोनों की सुलह हो जाएगी, अदालत दोनों को बाइज्जत, उस शख्स को बाइज्जत बरी कर देगी। ये हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसमें अगर औरत पर तशद्दुद किया जाता है उसके ससुराल से या डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि अगर तो वो शोहर अपने वालदैन की सुनता है तो वालदैन कहते हैं कि हमने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया और आज तुम जो है वो पंजाबी में कहते हैं तुम बुढ़ी थले लग गए हो। और वो अगर बहन भाई इस मामले में कोई किरदार अदा करना चाहें या वो अपने बहन भाइयों को रोके तो बहन भाई कहते हैं कि तुम देखा तुम रन मुरीद बन गए हो। तो मर्द दोनों तरफ से पिसता है, लेकिन यहाँ पर इसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, इन जालिमों के चंगल से अपनी बीवी को जो है वो निकाले। और ये जो बच्चे हैं इनके बच्चों के जहनों के नकूश पर कितने गहरे असरात मुरतब होंगे, वो कितने डिप्रेस रहेंगे, इसका शायद इसके हस्बैंड को भी आइडिया नहीं है। ये हमारी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती इसी वजह से है कि अगर किसी दूसरे ख़ानदान की लड़की ले आते हैं, वो लड़की उस ख़ानदान में अगर एडजस्ट करती है तो उस सबसे पहले अगर उसको डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार किया भी जाता है तो वो सबसे पहले इसीलिए अपने तमाम तर मामलात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है कि मेरे माँ बाप की इज्जत ना जाए, या अगर मैं अपने हस्बैंड को किसी इम्तिहान में डालूंगी तो उसकी वजह से वो डिट्रैक होगा, या हस्बैंड हो सकता है वो अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप की माँ पर वो भी उस पर तशद्दुद शुरू कर दे। और बच्चे जब हो जाते हैं तो वो बहुत मजबूर हो जाती है और वहीं पर सारी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती है। तो अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि मियाँ बीवी राजी ते की करेगा काजी। तो काजी यहाँ पर क्या करेगा जब दोनों ने सुलह ही कर ली है। तो ये हमारे